अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम रिजवान साहब, आप सुनाएं तबीयत कैसी है सब शुक्र आपकी? अल्लाह पाक ठीक का ठाक एहसान है है, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई, काफ़ी देर बाद मुलाकात है। यार। रिजवान साहब, मुझे पता है ये आपने बात करनी थी। असल में आपको पता, फ्लडिंग के बाद ना कुछ कैंप्स जो हमारे लगते हैं, रिवर की जो जितनी सी दरियाई पट्टी थी ना, उस पर हमारे कैंप लगे हुए थे और उनको विज़िट करना लाजमी था। फिर फार्मर्स को जाके उनकी हालात, उनकी सिचुएशन को देखना ज़रूरी था। वो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि मेरे कंटिन्यूसली ना टूर्स रहे हैं, मैं बाहर रहा हूँ और वो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। अदरवाइज़ तो मुलाकात आपसे आपको पता ही होनी होती है क्योंकि आपने अपना काम करके आना है, मैंने अपना करके आना है। उसको जब हम बैठ के निचोड़ निकालते हैं ना चीज़ों का, वो बड़ा मज़ा आता है और उसी का असल में हम तजर्बा जो होता है वो शेयर करते हैं अपने भाइयों से, फार्मर से। तो वो असल में ये वजह रही। आपका क्या पोजीशन रही, आप क्यों इतना देर से? मैं यूसुफ भाई घूम फिर रहा था, विजिट कर रहा था दोस्तों के इधर फार्मिंग के ऊपर। तो एक जगह जाना हुआ, अपना गोट फार्मिंग का था। अच्छा हाँ, गोट फार्मिंग का था, तो उधर मैं गया। यार, माजरत यार, आज आपने चाय वाला बंदोबस्त बड़ा जबरदस्त किया है। मैंने कहा यार यूसुफ भाई, आज आगे पिछली दफा जब आए हैं आप, हाँ। तो चाय का बंदोबस्त नहीं था, लेकिन मैंने नहीं, कहा आज यूसुफ भाई आपने को सुबह चाय सुबह भी चाय का बड़ा चाय सुनाई कैसी है? बहुत मज़ेदार। मैं कह रहा हूँ यार, चाय वाला काम बड़ा मज़ेदार कर दिया। तो सुबह सुबह का टाइम हो तो चाय का तो मज़ा ही बड़ा होता है। अब भी बड़ा मजेदार है, कैसा काम? बेहतरीन काम। अच्छा, तो यूसुफ भाई वो ना कुछ सवालात उधर जाके मेरे ना दिमाग में पैदा हुए, अच्छा, क्योंकि मैंने उधर दोस्त था, उसका अपना फार्म था बकरों का। ये कोई नया तजर्बा आपके सामने आया है इस हाँ, तरह का? नया तजर्बा सामने अच्छा, आया। क्या जी इसमें क्या अच्छा यूसुफ भाई, उधर ना एक डॉक्टर आया हुआ था, अच्छा, तो वो उधर वैक्सीन कर रहा था ना, ये सितंबर अक्टूबर चल रहा है PPR की। हाँ, अच्छा 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 तो यार, मैं उसकी बातें सुन रहा था डॉक्टर की बड़े गौर के साथ। अच्छा तो वो उधर बता रहा था कि वैक्सीन जो है ना, वो बीमारी से पहले पहले होती है, मर्ज से पहले पहले होती है। अच्छा ठीक है जी, ये सितंबर अक्टूबर है, तो उसने कहा कि ना जी PPR की ना जो ये वैक्सीन बीमारी से पहले पहले लगाई जाती है। तो मेरा कुछ सवाल दिमाग में पैदा हुआ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो वो PPR की ना लगवा रहा था वैक्सीन, तो बकरों के मुंह के ऊपर दाने, बकरों के ना मुंह के ऊपर दाने और अपना हाँ बिल्कुल, जुबान पे अंदर छाले छाले थे छाले छुले थे उसके कुछ बकरियों को ना, तो वो उसका ना उसका वो भी दिखा रहा था उसके साथ। अच्छा तो सवाल मेरे ये पैदा हुआ दिमाग में कि अगर कोई फार्मर वैक्सीन नहीं करवाता PPR की, ये मौसम गुजर जाता है, अच्छा, ठीक हो गया जी, तो अगर वो नहीं करवाता तो वो बीमारी अटैक कर देती है PPR की, तो क्या उसकी कोई मेडिसिन पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं है? लेकिन चाहिए तो यही है फार्मर को कि इतना कीमती जानवर, ठीक हो उसकी गया, वैक्सीन लाजमी उसकी वैक्सीन इसी मौसम में करवानी चाहिए और ठीक हो गया लाजमी जी, करवानी क्योंकि यही उनका रोजगार का जरिया है। ऐसा ही है। ठीक है, जानवर भी आपको पता है 65, 70, 70, 80, 80 हज़ार का जानवर है, बिल्कुल, ठीक बहुत हो गया जी। तो उनको उसकी जान बचानी चाहिए, इसी मौसम में वैक्सीन करवानी चाहिए, जैसे कि वो बता रहा था डॉक्टर। अगर कोई नहीं करवाता, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, अगर किसी फार्मर ने कहीं नहीं करवाई तो कोई ऐसी मेडिसिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि अगर बीमारी आ गई जानवर के ऊपर वैक्सीन ना करवाने की वजह से, कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है कि वो अब उसका जानवर जान से जा रहा है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, तो उसकी जान बचाई जाए। तो वो कोई ऐसी मेडिसिन जो है ना, वो आप सजेस्ट करें, मशवरा दें, तो वो जो है ना। रिजवान भाई मैं आपसे एक बात करता हूँ। देखो, अगर तो पहली तो चीज़ ये है कि वैक्सीन होती किसके लिए? वैक्सीन होती है वायरल डिजीज़। जब वायरस आने से बचाना है ना आपको, तो उसके लिए आप वैक्सीनेशन करते हो। जिस तरह आपको याद होगा 19 में जब ये कोरोना का मसला शुरू हुआ, तो अब सबको तो कोरोना नहीं था, लेकिन अब सब ने कोविड की वैक्सीन लगवाई। वो क्या था जी कि मज़ीद कोरोना ना फैले। बेसिकली वायरल इन्फेक्शन ये वायरस है, वायरस को हम मार तो नहीं सकते, वायरस नहीं ख़त्म होता, उसको कमज़ोर करना होता है। वायरस को जहाँ पे है उसको वहीं पर सुलाना। अच्छा, ये खत्म नहीं होता वायरस? खत्म नहीं, कमजोर किया जाता है इसको बस। वायरल इन्फेक्शन खत्म नहीं होता। दूसरी चीज़, वायरल इन्फेक्शन के अंदर आप सिर्फ उस वायरस को सुलाते हो। मेरी एक डिस्कशंस के मुताबिक, जो मैं प्रोफेसर के साथ बैठा गपशप की, तो वो कहते हैं कि आप वायरस को बेसिकली अंदर डेड, जिसको हम कहते हैं, वो डेड नहीं होते, लेकिन उसको ख़त्म करते हैं, हम एक किस्म का सुलाते हैं, वो ख़त्म। उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन लगाई होती है, वो
उसी बीमारी के कमज़ोर करके वायरस के जो जरासीम जिसको हम कहते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं जानवर के अंदर या इंसान के अंदर, ताकि जब वो बॉडी के अंदर फ्रेंडली माहौल के अंदर दोबारा से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो उसको अपना माहौल समझते हैं। फिर जब अटैक होता है तो वो उसके साथ फाइट करते हैं, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपका वो जो गोट, देखिए बड़ी बड़ी महंगी बकरी है, बकरा बकरी बड़ा। और आजकल में ये एक चीज़ बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में गोट फार्मिंग का रवाज एक बहुत अच्छा रवाज शुरू हो गया चलना। जिस तरह लाइफ स्टॉक में हमारा ये देखिए अब डेयरी का बड़ा अच्छा एक रवाज शुरू हो गया है, फिर उसके बाद फैटनिंग फार्म जो है उसका बड़ा रवाज शुरू हो गया है। तो ये खुशी होती है देख के कि तरक्की हो रही है इस डिपार्टमेंट के अंदर भी। अब जब हम PPR की बात करते हैं तो उसके अंदर जानवर बड़ी तकलीफ में होता है जी। आपने वैक्सीन मिस कर दी है तो ये मेरे नज़दीक फार्मर की गलती है। उसको ये थोड़े से पैसों की बचाने की बजाय ना ये वैक्सीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने जानवर को सिक्योर कर रहा है, अपने भेड़ बकरी अपना पूरा फार्म सिक्योर कर रहा है। इसमें देखें अगर किसी को आ जाती है तो मुंह में छाले हो जाते हैं। ये अटैक करता है रेस्पिरेटरी, सांस का जितना आपका निज़ाम है ना जानवर का वो। अच्छा, ये ना मुंह के अंदर जो है ना झांकी बनती है, वो यही वजह है। ठीक हो गया जी। और अपना वो मतलब कि उसका पखाना जो है ना वो पतला हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। हाँ। आपके जितना हाजमे का सिस्टम है ना ये उसका बेड़ा गर्क करता है। ये दो चीज़ें जब आपके जानवर की ख़राब होती है, जानवर की इम्यूनिटी बिल्कुल फारग हो जाती है, छाले बनने शुरू होते हैं उसकी जिल्द पे, और ज़ुबान के अंदर मुंह में बुखार उसको होना शुरू होता है जानवर। तो जानवर में ताकत ही नहीं होती, जानवर बैठ जाता है। और मतलब कहते हुए भी अफसोस होता है, दिल दुखता है कि जानवर जो है एट दी एंड उसकी डेथ हो जाती है। अब अगर तो देखें उसने वैक्सीन नहीं की और मसला बन गया, आपको अब आ गया फार्म के ऊपर, ये मुझे लगता है लाजमी कोई विजिट करके ऐसा फार्म आया जो आप मुझसे ये वाला सवाल बिल्कुल पूछ मैं रहे हैं। विजिट करके, वरना ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं था कि इस तरह का आज तो कहता डॉक्टर साहब उधर मौजूद, मेरे सवाल एक हाँ, दिमाग में पैदा हुआ, मैंने मैं वही समझ सवाल रहा हूँ। आपके आगे रखा। अगर किसी ने नहीं करवाई, ठीक हो गया जी, एक तो वैक्सीन आप जो है ना वो बताएं कि कौन सी करनी चाहिए, सितंबर अक्टूबर का महीना है। अगर किसी ने नहीं करवाई, ठीक है, अगर जानवर की जान जा रही है तो आप उस पर क्या ट्राई कर सकते हैं? जानवर की जान बचनी चाहिए। आप देखें रिजवान साहब, इसके अंदर एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए अगर तो अब अटैक हो गया तो वायरल अटैक है, उसके ऊपर ना आप उसे क्या कहते हैं, कोशिश कर सकते हैं, शिफा अल्लाह ताला ने दे, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हैं कि यार इसको बेस्ट इलाज अब इस वक्त मैं क्या करके कोशिश करूँ। तो उसके अंदर पेंसिलिन के अंदर हम अक्सर कहते होते हैं, एक दो प्रोफेसर थे मेरे साथ बैठे, हम गपशप कर रहे, तो उसके अंदर लिस्टीरिया PPR ये जो चीज़ें हैं ना, इसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आ जाए तो वो हम ऐसे इसी तरह बैठे गप हो रही थी, तो वो कहते यार इसमें क्या, तो मैंने कहा सर इसमें आप मुझे बताएं कि क्या डॉक्टर साहब हम करें। कहते यार पेंसिलिन को डबल डोज करो। अच्छा, मैं कही यार इसका, कहते आपके पास मुझे बताएं अगर फार्मोक्स का इंजेक्शन पड़ा है। ये दो एक बड़े कमाल के इंजेक्शन है, एक का नाम है, ये फेडरो के इटली के इंजेक्शन है और बड़े कमाल के इंजेक्शन है। एक का नाम प्रोंटोसिल है और एक का नाम फार्मोक्सेल है। फार्मोक्सेल तो आपने भी आजमाया है, मैंने भी आजमाया है सर साहब। प्रोंटोसिल भी इसी तरह का कमाल का इंजेक्शन है। ये दो इंजेक्शन दोनों पेंसिलिन है। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी जानवर की डोज 2 ml है ना, उसको आप 3.5-4 ml लगा के देखें। पेंसिलिन ज़्यादातर सेफ एंटीबायोटिक्स के अंदर चली जाती है और अच्छी एंटीबायोटिक है। और एक जानवर जब ऑलरेडी रिस्क पे है ना, तो उसके ऊपर ये ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि फार्मोक्स इंजेक्शन ने उसका रेस्पिरेटरी पे भी असर करना, सांस के ऊपर भी असर करना, उसके बाद बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल को किसी हद तक वो उसको भी कवर अप करने की कोशिश करता है। ये वाहिद इंजेक्शन मैंने देखा है जिसको इन्फेक्शन आ जाए, स्पेशली ये वाली PPR की हो गई, लिस्टेरिया हो गई, इसके अंदर भी काम कर देते हैं ये इंजेक्शन। अच्छा, ये आप डबल डोज करके लगाएं, जितनी कुछ स्किन के ऊपर दाने बने हैं अब उसके, वो सारी उनको कवर अप करने की कोशिश करेगा। बुखार, उसके बाद रिस्पिरेटरी और आपके डायरिया पे भी काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब एक मज़े की बात, ये एक हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ये डॉक्टर साहब आपने क्या फार्मूला बना दिया। उन्होंने क्या किया जी कि फार्मोक्स इंजेक्शन के साथ इन्हीं का एक आता है न्यूटारेस्टिन साशे। अच्छा यार कमाल की चीज़ है रिजवान साहब, इस पर एक पूरी आपको तफसीली मैं इस पर ना वीडियो एक बनाएंगे हम, और ये शेयर लाजमी करेंगे।
लोगों को इसकी अवेयरनेस हाँ जी, नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए। इसके ये ऐसा कोई डायरिया का मैंने ये देखा है साशे जो ये मेडिसिन देखी है जो मैंने मार्केट में किसी के पास आज तक नहीं देखी जबरदस्त। कि डायरिया जब लगता है ना तो आपको पता है मिनरल्स वैसे खत्म हो जाते हैं बॉडी से। हमें इस तरह की पोजीशन हो जाए, लूज मोशन आ जाए तो क्या हालत है जी, चला नहीं जाता, इतनी कमजोरी हो रही है वैसे। ये जो आपका न्यू डायरेस्टिन मैं आपको बता रहा हूँ ये डायरिया में ऐसे काम करता है कि एक तो ये फ्रेंडली है, सेफ है। इसका मैं जो चीज़ें हैं ना सॉल्ट इसका वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किन किन चीज़ों से ये साफ है, क्लियर है, इसमें कौन से ऐसे हार्म्स वाली चीज़ें हैं वो नहीं है, और सारी प्योर एंटीबायोटिक। उसके बाद इसके अंदर एक ऐसा सॉल्ट है जो एनर्जी देता है। अब आप एक बात बताएं कि डायरिया लगा हो और आपको कमजोरी हो रही हो तो एक तो डायरिया भी रोके, दूसरा आपको किक दे दे, एनर्जी की ताकत भी दे, इम्यूनिटी भी साथ दे दे, ताकत भी दे दे, तो जानवर के अंदर कुछ हिम्मत आ जाती है। अच्छा जी, अपना यूसुफ भाई जानवरां ते हले नहीं आया वायरल, लेकिन इंसानां ते आ गया वा वायरल जेड़ा ना जी, खांसी नज़ला जुकाम जेड़ा ना जी, जो इंसान ते काफी बीमार हो गए। वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है क्योंकि हुण मौसम चेंज हो रहा है। तुसीं देखो दोपहर वाले कितनी गर्मी है, AC तो बगैर बैठा नहीं जाता, गड्डी नहीं चलती, तो रात ठंडी होनी शुरू हो गई, तो वो एडजस्टमेंट के टाइम पर लगना है। तो इस वजह करके भी जेड़ा ना ये थोड़ा जिहा इशू हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन है। थोड़ा एक दी बारिश हो गई तो तुसीं देखना सफाई हो जाएगी, तो सारे बैक्टीरिया बैक्टीरिया वायरस वगैरह सब बह जाएंगे, तो बेहतरीन मौसम हो जाएगा। तो वो तुहाडी गल बिल्कुल ठीक ही है। बाकी है कि तुसीं अपने फार्मर को ना अगर विजिट करो ना दोबारा तो उन्होंने कहो कि फार्मोक्सेले प्रोटोसिल या न्यू डायरेक्टिन साचे यार ये अपने फार्म का हिस्सा बनाओ, ये उत्थे रखो, किसी भी टाइम जरूरत पेगी। दूसरा लंबियां एक्सपायरी वाली है, लॉन्ग एक्सपायरी प्राइस आम मिल जाते हैं मेडिसिन, हर मैडिकल स्टोर से अवेलेबल है। मैं तुहानू कहा ना वेल नोन है जाए। अच्छा फिर लोगों को पता है, सिर्फ लोग की करते हैं, फार्मर की करते हो। मैं तुहानू पहले भी दसिया सी कि 10-50 बचाने वास्ते ना वो जानवर की सेहत कंप्रोमाइज़ कर देंगे। वो अगर ये सोच लेना कि यार जानवर जोड़ा 50,000 का लाख रुपये का मेरा भेड़ बकरी है और ये तो मेरा कारोबार है, रिस्क कमाई का, तो यार वो फिर 50-100 नहीं देखी दे, फिर अगर 500 की कोई शायद 600 की शायद ला दो। सही बात, जानवर की सेहत भी अच्छी, तुहानू ओहदी अगे प्रोडक्शन भी अच्छी, तुहानू प्रोडक्शन चाहिए ना, तो प्रोडक्शन भी अच्छी। तो ये वो चीज़ां ना तुसीं याद होएगा, तुहानू तुसीं एक दफ़ा मेरे नाल इस तरह कोई प्राइस की गल कीती सी, मैं तुहानू कहा सी मेरे वास्ते ये मैटर नहीं करदियां चीज़ां। असीं ते जिहड़े फार्मर नूं जाके जो साडे दोस्त भरा ने असीं बैठी रहे ते असीं उन्हां नूं कहीदा यार साडे वास्ते ते भाजी रिजल्ट ते क्वालिटी ये दो चीज़ां मैटर करदियां। ओहदी वजह ये नहीं वजह ओहदी कि पैसे जिन्ने मर्जी खर्ची जाओ, नहीं, रिजल्ट और क्वालिटी अगर तुहानू आ रही है ना तो फिर तुसीं 30-40 रुपये 50 रुपये का फर्क नहीं देखते। तुसीं देखो असीं बीमार हो जाइए तो असीं जो मैडिकल स्टोर पर जाइदा ना या दवाई लैन जाइदा, डॉक्टर को जाइदा तो डॉक्टर जो दवाई लिख के दे, अगर तो कोई दवाई इस तरह की हो ना तो बहुत ही हल्की, तो असीं आप कहिए डॉक्टर साहब कोई चंगी दवाई लिखनी हो, साडा बच्चा है या कोई रिश्तेदार है या असीं आप खानी है तो साडी मेहरबानी 4 दिन तो खानी है। हाँ जी, कोई चंगी दवाई लिख दे तो उदों भी तो खर्ची दे ना पैसे। तो जानवर भी जिंदा है, उदों तो असीं प्रोडक्शन लैंदे हैं, दुध लैंदे हैं, गोश्त लैंदे हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। और भेड़ बकरियां का तो माशाअल्लाह काम ही सुन्नत हैगी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तकरीबन मेरा ख्याल जितनी कुछ देश हो तकरीबन काफ़ी नबियाँ ने भी और सहाबियाँ ने भी, ये तो सुन्नत है मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बहुत प्यारा काम है सिर्फ, लेकिन ये खुशी की गल है कि पाकिस्तान एक ही है ट्रेंड शुरू हो गया है, ये बहुत खुशी होती है। तो ये तुसीं उन्होंने लाजमी कहो कि ये तैयार कर न्यू डायरेस्टिन जोड़े ये स्पैशली डायरिए का है, और ये अपने फार्म की शैल्फ के उत्ते रखे, एक अद्धा डब्बा 20-25 पैकेट रख दे, पैकेट ही ये रखे, और फार्मोक्स इंजैक्शन लाजमी उत्ते रखो। तुसीं जिन्ना जिते जाओ अवेयरनेस कराया करो कि यार ये रखो, कभी भी मसला बन सकता है, तुसीं ये लगाओ, तुहाडा जानवर बेहतरीन हो जाएगा। तो बाकी है कि इंशाअल्लाह ताला नैक्सट टाइम तुहाडे नाल मुलाकात होएगी तो तुहानू अगे भी दसांगे। ये डिटेल न्यू डायरेक्शन से तुहानू मैं दस्सिया सी, और टाइम असें मेडिसिन शेयर कर देना वो मैं तुहानू सर वो जिस तरह मैं करदा हुंदा ना लिटरेचर ਉਹਦਾ साग वो मैं तुहानू चीज़ां शेयर कर देंगा। बाकी लोगों की अपनी मर्जी है, असीं जबरदस्ती किसी नहीं, मैं अपने दोस्त ने फार्म ते जरूर उत्थे तुसीं लाजमी हाँ, उत्थे ते कराओ, अपने और आप ये डब्बा ਉਹਦੀ शैल का हिस्सा बनाओ और सानू दसो कि ये असीं
ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ